ये तब हुआ जब मैं एक मोटरसाइकिल कंपनी में लोन कलेक्टर था। मुझे दूर दराज के इलाके में नियुक्त किया गया। मैं हर सुबह 5 बजे उठता, 3 घंटे गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता, वहां ग्राहकों से मिलता, ईएमआई लेता, उन्हें तारीख याद दिलाता और पैसे ऑफिस में जमा कर देता। मुझे उस ब्रांच में रहना पसंद नहीं था क्योंकि कैशियर हमेशा अपने कागजी काम में बहुत समय लगाता था, जिससे मुझे देर रात घर लौटना पड़ता था। रात में बाइक चलाना किसी को पसंद नहीं, चेहरे पर कीड़े उड़ते हैं। तेज हेडलाइट वाले मोटर ड्राइवर आंखों में चकाचौंध कर देते हैं। एक दिन फिर कैशियर काम अधूरा छोड़कर चला गया और मुझे देर हो गई। आखिरकार वो लौटा और काम खत्म कर उसने मुझे वो पैसे दिए जो मुझे मुख्य ऑफिस ले जाने थे। रात के 9 बज चुके थे और घर की ओर लंबी ड्राइव शुरू करते हुए मैंने मन ही मन गुस्सा किया। घने अंधेरे मोड़ों वाले रास्ते पर मेरी हेडलाइट अचानक टिमटिमाने लगी। अरे यार अभी नहीं, मैंने धीरे से बुदबुदाया। एक पल रुका, हेडलाइट को टैप किया और शुक्र है कि वो ठीक हो गई। मैं फिर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही अंधेरे रास्ते पर पहुंचा मुझे लगा कोई चीज ऊपर से गुजरी। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं दिखा। तभी एक तेज मोड़ से पहले फिर कुछ नीचे आया, हेलमेट से टकराया और मुझे गिरा दिया। उस वक्त हेडलाइट भी बुझ गई। मैं फिसलकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। अंधेरा बहुत घना था, मैं मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। मैंने उठकर खुद को धूल से साफ किया और एक पेड़ के पीछे बैठ गया। मैंने अपनी आंखों को अंधेरे में ढलने का इंतजार किया। चांद की रोशनी मेरी बाइक पर दिखी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा पक्षी अचानक उसके पास आकर बैठ गया। पक्षी मेरे जितना बड़ा था और मोटरसाइकिल के चारों ओर उछल रहा था। मेरा हेलमेट उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां मैं गिरा था। मैं पेड़ के पीछे छिप गया और सोचने लगा कि इतना बड़ा पक्षी कैसे हो सकता है जो अंधेरे के बाद उड़ता है। ये पक्षी किसी भी सामान्य पक्षी जैसा नहीं था। इसका सिर टर्की जैसा था और पंख पूरी तरह से काले थे। जब ये मेरे हेलमेट के पास आया तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसने अपने पंख के नीचे छुपे हाथ से मेरा हेलमेट उठा लिया। मैं डर के मारे देखता रहा। जब कार की आवाज आई, उसने हेलमेट गिरा दिया और उड़ गया। कार के गुजरते ही मैं मोटरसाइकिल की ओर भागा। लाइट चालू थी। मैंने हेलमेट वहीं छोड़कर भाग जाना ज्यादा बेहतर समझा। घबराहट में मैंने इधर उधर देखा। डर था कि पक्षी फिर से मुझ पर हमला कर सकता है। जब मैं मेन ऑफिस पहुंचा तो मैंने पैसे मैनेजर को सौंप दिए जो हॉस्टल के बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा कि मैं इतना गंदा क्यों हूँ और हेलमेट क्यों नहीं पहना। मैंने झूठ बोलकर कहा कि हेलमेट गिर गया और खो गया। घर जाने से पहले मैंने मैनेजर से उस शाखा को ऑडिट करने को कहा ताकि ये इंश्योर हो सके कि कैशियर ने अपना काम समय पर किया है। मैं हर रात देर तक घर नहीं जा सकता था। शुक्र है मैनेजर मान गया और अब मैं शाम 5 बजे निकलता हूँ, जिससे देर रात की ड्राइव से बच सकूं। फिर भी मैं जानता था कि मुझे जल्द ही इस नौकरी को छोड़ना होगा, लेकिन उम्मीद थी कि इससे पहले कुछ बुरा नहीं होगा।